वेलकम टू संस्कृति। कार्तिक मास के महात्म में आज हम भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, भीष्म पंचक की कथा को जानेंगे। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं दिखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी भगवान से बोले, भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप इतने वशीभूत हो। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए हैं। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बात गुप्त है, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे अति प्रिय है। उसी कारण मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो, गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते थे। अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती हैं। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबरी नहीं हैं, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया, तब
ब्राह्मणों द्वारा रचित चक्र वह खंडित नहीं कर पाई। इस प्रकार कादंबरी ब्राह्मणों के गुण को देखकर काम के वशीभूत हो गई और लज्जित होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इस प्रकार क्रम से तुम भी अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण आया और कादंबरी भी वहां मुनि जो मेरा भक्त था उसके स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि को कोई क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादंबरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर मेरा पूजन किया और रात भर कादंबरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते हुए देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन किया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादंबरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादंबरी को देखने के लिए दृढ़ नामक ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातःकाल मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त हुआ। फिर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया और ऐसे हंस नामक उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादंबरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादंबरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुए। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा।
जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकूर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार कार्तिक महात्म में 30वां अध्याय भीष्म पंचक कथा पूर्ण हुई। भगवान की कृपा का कोई पैमाना नहीं। भगवान तो केवल श्रद्धा भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति किसी कारण पूरे कार्तिक मास व्रत ना कर सके, वह अंतिम 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे, फिर तुलसी माता का दीप, ज्योत, भजन, पूजन, आरती करे तथा भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करे। इन 5 दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी माता की पूजा करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अगले अध्याय में हम प्रबोधिनी एकादशी के महत्व को जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।